कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, हम लोग कल तीसरा चैप्टर को खत्म कर दिए थे। आज हम चौथा चैप्टर केमिस्ट्री का शुरू कर रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब हिंदी में अगर बात किया जाए तो कार्बन तथा इसके यौगिक चैप्टर का नाम है। और कार्बन हम लोग जानते हैं, काला काला तो इस चीज का कोई भी चीज देखता है उसको कार्बन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यौगिक किसको कहते हैं? यौगिक बहुत सारे तत्वों को किसी भी अनुपात में जब मिला देते हैं ना, या निश्चित अनुपात में बोल सकते हैं, मिला देते हैं ना, तब क्या बनता है? यौगिक बनता है। इसको आप याद कर रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। और दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे इस चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से, हीरा ग्रेफाइट में अंतर। और समावयवता किसे कहते हैं? और उसके बाद और पूछ सकता है सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? और पूछ सकता है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर। और पूछ सकता है समजात श्रेणी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और अगर बात करें तो और एक दो क्वेश्चन अंतर होता है। तो सबसे पहले हीरा, आप लोग देखो जानते हो कि कार्बन के तीन अपरूप होते हैं। ऐसे दो अपरूप मुख्य रूप से होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तो इसलिए इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर का मतलब होता है कि दोनों को देखेंगे, दोनों में क्या क्या कुछ अलग अलग दिख रहा है, यूनिक, अलग अलग। इसमें देखने के बाद क्या अलग दिख रहा है, इसमें देखने के बाद क्या अलग दिख रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग अपरूप। अलग अलग क्या दिख रहा है? अंतर, सॉरी, अंतर देखते हैं, बोलते हैं। सबसे पहली बात अगर समझा जाए हीरा और ग्रेफाइट में अंतर में, हीरा थोड़ा कठोर होता है। दुनिया में सबसे कठोर तो हीरा होता है। और ये ग्रेफाइट जो होता है थोड़ा मुलायम। ग्रेफाइट आप देखे हैं, आप लोग पेंसिल यूज किए होंगे बचपन में, वो लिखने के लिए, वो खल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें जो लिखा जिसे लिखते हैं ना, वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो सबसे पहले बोलेंगे कि हीरा जो है ना कठोर होता है, और ग्रेफाइट थोड़ा मुलायम हो जाता है, उतना मतलब हीरा जैसा कठोर नहीं होता है। और ग्रेफाइट भी विद्युत के ग्रेफाइट जो है विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि वो धातु है, फिर भी विद्युत के मतलब कि विद्युत के सुचालक होता है। लेकिन हीरा जो होता है विद्युत के कुचालक होता है। इसका मतलब ये हुआ, कुचालक किसको कहता है? इसको एक छोर में धारा देंगे और दूसरा छोर को छुएंगे तो उतना मजा नहीं आएगा, उसको बोलेंगे कुचालक। और सुचालक मतलब होता है यहाँ ये करंट देंगे, यहाँ छुएंगे, रिकॉर्डिंग नोट नागिट शुरू हो जाएगा। ये हो गया मतलब कि सुचालक। ठीक ना? तो हीरा जो होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। बोलेंगे हीरा अधातु होता है, जबकि ग्रेफाइट भी अधातु होता है। बोलेंगे हीरा कार्बन के अपरूप होते हैं है, और ग्रेफाइट भी कार्बन के ही अपरूप है। बस इतना अंतर लिख देंगे, दो नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट करें। क्या लिखिएगा अंतर में? हीरा और ग्रेफाइट में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला, एक साथ लिखेंगे हम लोग हीरा, और एक साथ लिखेंगे हम लोग ग्रेफाइट, और बीच में हम लोग तटिया को पार देंगे। ठीक है? अब रोमन नंबर 1 में है, हीरा कठोर होता है, और आप जानबे करते हैं हीरा कठोर होता है। अब लिखेंगे कि ग्रेफाइट मुलायम होता है। ग्रेफाइट मुलायम होता है। ठीक है? और दूसरा अंतर लिख देंगे, ग्रेफाइट और हीरा विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक होते हैं। और लिखेंगे ग्रेफाइट
विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक ना। तो उसके बाद क्या कीजिएगा दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, इतना को अंतर, दो अंतर, हमको लगता है कि आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक ना। आप मिनिमम कम से कम 2 अंतर 2 नंबर में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हीरा और ग्रेफाइट तो हो गया। उसके बाद आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। हम समझाते हैं। साबुन किसको कहते हैं? उच्च वसा के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। उच्च वसा किसको कहते हैं? वसा मतलब तेली प्रकृति को होता है। आप दूध जो खाते हैं, तो आप दूध जब पानी तो उबल तो क्या होता है, तेल के तो ऊपर पर जो घूमता है ना, वही वसा होता है। तो बोलेंगे उच्च वसा के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। मतलब कि सोडियम लवण जो होगा उच्च वसा वाला, उसी को हम लोग साबुन कहते हैं। बोलेंगे अपमार्जक किसको कहते हैं सर? बोलेंगे साबुन रहित साबुन को अपमार्जक कहते हैं, जिसमें साबुन की मात्रा ना होगा उसको अपमार्जक बोलेंगे। बोलेंगे अपमार्जक जो होते हैं, साबुन जो होते हैं, ये कठोर जल अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि खारे जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। जो खारा जल होगा, नमचैनी वाला जल होगा, उसके साथ झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। जबकि हम लोग अपमार्जक जो है ना, कठोर जल के साथ या खारे जल के साथ झाग उत्पन्न करते हैं। और बोलेंगे कि साबुन जो होता है महंगा मिलता है, अपमार्जक से महंगा मिलता है, जबकि अपमार्जक जो होता है साबुन से सस्ता मिलता है। बोलेंगे साबुन टिकिया के रूप में मिलता है, जबकि अपमार्जक पाउडर के रूप में मिलता है। आप जाइएगा, अपमार्जक समझते हैं, सरफ यूज किए हैं कपड़ा खींचने के लिए, वही अपमार्जक होता है। आप उसके रूप में आपको मिलता है, पाउडर के रूप में मिलता है ना, जो चूर्णित के रूप में। तो अपमार्जक आपको चूर्णित या पाउडर के रूप में मिलेगा, लेकिन साबुन टिकिया के रूप में, अगर छोटा सा टिकिया रहता है, घसते पूरे गाल में घसते रहता है, वो टिकिया के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या क्या बोलेंगे, बोले डिफिनेशन। साबुन उच्च वसा सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। अपमार्जक साबुन रहित साबुन, इसमें साबुन नहीं होगा, उसको अपमार्जक कहते हैं। और बोल सकते हैं कि उच्च साबुन अपमार्जक से महंगा होता है, मिलता है, जबकि अपमार्जक साबुन से सस्ता मिलता है। अपमार्जक मतलब कि अपमार्जक जो है ना, सफेद जो कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करते हैं अपमार्जक, लेकिन साबुन कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। बस इतना ही बात को लिख देना, बस 2 नंबर को ले लेना है। तो चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। लिखेंगे साबुन और अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला अंतर है, एक साइड हम लोग साबुन को लिखेंगे और एक साइड हम लोग अपमार्जक को लिखेंगे। ठीक है, अब बीच में हम लोग टटिया को पार करके लाइन दे दी है। पहला अंतर, उच्च वसा के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे साबुन रहित साबुन को अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, और लिखेंगे साबुन टिकिया के रूप में मिलता है। साबुन टिकिया के रूप में मिलता है। लिखेंगे अपमार्जक
पाउडर के रूप में मिलता है। अपमार्जक पाउडर के रूप में मिलता है। साबुन कठोर जल लिख दे या सबसे अच्छा होगा वो क्या बोलते हैं वो, अच्छा लिख देते हैं। साबुन कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करते हैं। बस इतना आप अंतर अगर लिख देते हैं ना, तो आपको यकीनन मानिए आपको 2 नंबर लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इस अंतर को। यार 2 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि जीवाश्म क्या होते हैं। जीवाश्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीवाश्म क्या होता है केमिस्ट्री में पूछेगा ही पूछेगा, और फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है। सीधा लिखेंगे जीवाश्म से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। सीधा जीवाश्म ईंधन क्या सर, बोलेंगे जीवों से प्राप्त ईंधन को ही क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और ये लाखों वर्ष पहले से में इसका उदाहरण कोयला और ग्रेफाइट होगा जीवाश्म ईंधन का। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं।